श्रीशंकराचार्य नवावतारं श्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तवाक्य श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान बिंदु में हम देख रहे हैं आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा तत्पद वाच्यार्थ, तत्पद लक्ष्यार्थ और त्वं पद वाच्यार्थ, त्वं पद लक्ष्यार्थ, इनके लक्षण हमने देख लिए मूल में। अब टीका में देखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 3 पर अंतिम पंक्ति देखो। हमने देखा जगत जन्मादि कारणस्य निर्देशात् जगत जन्मादि कारणत्वम् आत्मनो सिद्धम, इसके द्वारा तत्शब्द का परामर्श हुआ। अयम एव तस्य वाच्यो अर्थः, ये हो गया तत्शब्द का वाच्यार्थ। अब उसका लक्ष्यार्थ बता रहे हैं, तत्शब्द का लक्ष्यार्थ। सत्यम ज्ञानम इति लक्ष्यम च निर्मलम निर्विशेषम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये निर्मल निर्विशेष ब्रह्म है। निर्मल का अर्थ है मल रहित, मल रहित का अर्थ है कोई उपाधि वहां नहीं है। निर्विशेष का अर्थ क्या है? जिसमें कोई विशेष नहीं है। समास का विग्रह कैसे होगा? निर्विशेष में निर्गताः विशेषाः यस्मात्, निर्गताः विशेषाः यस्मात् तत् निर्विशेषम ब्रह्म। तदेव सत्यम ज्ञानम इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते। वही ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। तो सत्यम ज्ञानम के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादित हुआ। अब ये कैसे आप सिद्ध करोगे? कथम एतद अवगम्यते इति चेत उच्यते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये निर्विशेष ब्रह्म है, इसमें प्रमाण क्या है? तो बताते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम इति ही अत्र उपक्रमः। ब्रह्मविद आपनोति परम, यहां से आरंभ होता है उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्लिका। यत्र च अमुकस्मात् परम इति अवधिर्नोपादीयते तत्र अर्थात एव सर्वस्मात् परम इत्यर्थो लभ्यते। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूं तो बोल देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सरल सरल विषय है। मतलब इतना तो कठिन है ही नहीं है। ब्रह्मविद आपनोति परम, अब ये परम का अर्थ क्या है? यत्र च अमुकस्मात् परम, इसी से परम ऐसे नहीं बताया। इति अवधि ही न उपादीयते, ऐसी कोई अवधि नहीं दी गई कि अमुक से वो पर है। इसलिए
तत्र अर्थादेव सर्वस्मात् परम, अर्थ से ये सिद्ध हो जाएगा। अर्थ से मतलब लक्षणार्थ। और कोई उत्तर? अद्वैत सिद्धि में जो विद्यार्थी लोग बैठते हैं, अर्थात का अर्थ क्या है? अर्थापत्ति। हाँ, अर्थात का अर्थ है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति से ये सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अगर अवधि होती तो सर्वस्मात् परम नहीं होता, लेकिन वहां अवधि नहीं है, इसलिए सर्वस्मात् परम है। ऐसे अगर रात्रि भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता। देवदत्तस्य दिवा भुञ्जानस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम। पीनत्व उपपाद्य होगा कि उपपादक होगा? उपपाद्य। हाँ, पीनत्व उपपाद्येन रात्रि भोजन उपपादकस्य कल्पनम। तत्र अर्थादेव सर्वस्मात् परम इति अर्थो लभ्यते। यस्माद् अन्यत् परं किंचिदपि नास्ति। यस्माद् अन्यत् परम किंचिदपि नास्ति, जिससे पर और कुछ भी नहीं है। यत् अन्यस्मात् सर्वस्मात् परम नास्ति तादृशम सर्वस्मात् परंच ब्रह्मैव। इस प्रकार का सबसे जो पर है वो है ब्रह्म। तो ये पहला एक अर्थ हो गया, ब्रह्मविद आपनोति परम। उसमें जो परम शब्द है उसमें कोई अवधि सीमा नहीं है, इसलिए परम शब्द से सर्वस्मात् परम लेना है। ये एक हो गया। आगे ब्रह्मविदो ब्रह्म प्राप्तिश्च। ब्रह्मविद आपनोति परम दिया है, तो ब्रह्मविद परम आपनोति का अर्थ है ब्रह्मविद परम जो है वो ब्रह्म है, सबसे परम, इसलिए ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म। तो ब्रह्मविदो ब्रह्म प्राप्तिश्च ग्रामविदो ग्रामस्य इव भेदेन भवति। पूर्व पक्ष कहेगा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म प्राप्त करेगा कैसे? जैसे ग्रामविदः ग्रामस्य इव। ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त करेगा जैसे ग्रामविद ग्राम को प्राप्त करता है। मतलब ग्राम का ज्ञान, उसके बाद कोई कर्म। ऐसे भेदेन भवति। भेदेन का अर्थ क्या है? ग्रामविद ग्राम से भिन्न है, ब्रह्मविद ब्रह्म से भिन्न होगा। इति तु न मंतव्यम, ऐसा नहीं सोचना, ये गलत है। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इति श्रुति विरोधात्। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इस श्रुति के द्वारा विरोध हो जाएगा अगर आप सोचते हो कि ग्रामविद ग्रामस्य प्राप्ति वो जैसी होती है, ऐसा कहोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मविद है वही ब्रह्म है।
उसको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अन्य कुछ नहीं करना है। जैसे ग्रामविद को ग्राम की प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। श्रुति विरोधात् अतस्तद एक वाक्यत्वाय ब्रह्म भवन रूपैव ब्रह्म प्राप्ति इति वक्तव्यम। अतः इसलिए तद एक वाक्यत्वाय, इसलिए वहां एक वाक्यत्व होना आवश्यक है। एक वाक्यत्वाय ब्रह्म भवन रूपैव ब्रह्म प्राप्ति है। एक वाक्यत्व किसका किसके साथ? ब्रह्मविद ब्रह्म के साथ। ब्रह्मविद ब्रह्म के साथ। एक वाक्यत्व किसका होगा? ब्रह्मविदः आपनोति परम। नहीं, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद आप, पहले तो एक वाक्यत्व का अर्थ क्या है? तद एक वाक्यत्वाय ब्रह्म भवन रूपा एव ब्रह्म प्राप्ति ही। तद एक वाक्यत्वाय का अर्थ क्या है? दोनों वाक्यों का समान अर्थ है। हाँ, तो कौन से दो वाक्य हैं? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मविद ब्रह्म भाति और ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति लिखते हैं, ब्रह्मविद सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ऐसे हमको उपलब्ध श्रुति है मुंडक की, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। यहाँ कोई दूसरा पाठ होगा जो हमको उपलब्ध नहीं है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लेकिन इसका उदाहरण बहुत जगह दिया जाता है। तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ये जो मुंडक की श्रुति है और ब्रह्मविद आपनोति परम ये तैत्तिरीय श्रुति है, इनमें विरोध हो जाएगा। इसलिए इनमें एक वाक्यत्व होना चाहिए। एक वाक्यत्व का अर्थ है कि दोनों मंत्र एक ही अर्थ को बताए। ब्रह्म भवन रूपा एवं ब्रह्म प्राप्ति ही इति वक्तव्यम। इसलिए ब्रह्म भवन, ब्रह्म होना, यही ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्म भवन रूपा एवं ब्रह्म प्राप्ति ही। ये क्या विचार चल रहा है? निर्विशेष। निर्विशेष ब्रह्म। क्यों निर्विशेष ब्रह्म का विचार क्यों चल रहा है? तत्पद लक्ष्यार्थम। तत्पद का लक्ष्यार्थ। तत्पद का लक्ष्यार्थ का विचार क्यों चल रहा है? महावाक्य। महावाक्य मतलब पदार्थ का ज्ञान होगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान होगा। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ का ज्ञान बता रहे हैं। ये कभी नहीं भूलना कि हम कहाँ हैं विचार की श्रेणी में। ब्रह्मविद पदेन उक्तम ब्रह्म वेदनम अपि निरुक्त ब्रह्म भवन रूप ब्रह्म प्राप्ति अनुरोधेन निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम ग्राह्यम। ब्रह्मविद पदेन उक्तम ब्रह्म वेदनम, ब्रह्म वेदनम का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्मविद पद के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान
ब्रह्म को जानना, ये जो बताया गया है, तदपि निरुक्त ब्रह्म भवन रूप ब्रह्म प्राप्ति अनुरोधेन। निरुक्त ब्रह्म, निरुक्त ब्रह्म का अर्थ क्या है? थोड़ा जोर से कोई बोले तो मुझे ठीक से सुनाई दे। आधा आधा। क्या? अवाच्य नहीं। निरुक्त ब्रह्म का अर्थ क्या है? That Brahma which is ever not, दैट ब्रह्म विच इज व्हाट? क्या? which is not said. Na uktam. हाँ, न उक्तम नहीं, निरुक्तम का अर्थ न उक्तम ये नहीं। निरुक्त का अर्थ है जिसकी उक्ति अभी की गई है, जिसका निर्वचन अभी किया, उसको कहा गया है निरुक्तम। निरुक्त ब्रह्म का अर्थ क्या है? परम ब्रह्म। ब्रह्मविद आपनोति परम, तो परम क्या है? ब्रह्म जो परम है, ऐसा ब्रह्म, वो निरुक्त ब्रह्म। निरुक्त ब्रह्म भवन रूप ब्रह्म प्राप्ति, मतलब जो किसी उपाधि से विशिष्ट नहीं है, उपाधि से मलिन नहीं है, ऐसा ब्रह्म, उसका वेदनम, ये ब्रह्मविद पद से बताया गया। क्या कर क्या रहे हैं देखो, आप ठीक से देखो। ब्रह्मविद आपनोति परम, कितने शब्द हैं इसमें? 3. 3 शब्द है। पहले बताया परम का अर्थ क्या है। परम का अर्थ है सभी उपाधि से जो परे है, वो है परम। फिर कहा आपनोति का अर्थ क्या है। आपनोति का अर्थ है प्राप्नोति। यहाँ प्राप्ति ऐसी नहीं है जैसे ग्रामविद ग्राम को प्राप्त करेगा, ऐसी नहीं है। ब्रह्म होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है, तो आपनोति का अर्थ हो गया। अब किसका अर्थ बचा? Brahmavid. ब्रह्मविद। ब्रह्मविद। तो अभी ब्रह्मविद का अर्थ बता रहे हैं। ब्रह्मविद क्या है देखो। निरुक्त ब्रह्म भवन रूप ब्रह्म प्राप्ति अनुरोधे न निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम ग्राह्य। ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म का जानने वाला। कौन से ब्रह्म को जानेगा? वो निरुक्त ब्रह्म भवन रूप, निरुक्त ब्रह्म हो जाना मतलब परम ब्रह्म हो जाना। ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति, उसके अनुरोध से निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम, यह है ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म वेदनम का अर्थ हो गया निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम। निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम, ये किसका अर्थ हुआ? ब्रह्मविद। ब्रह्म वेदनम। ब्रह्मविद का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म वेदनम का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान। कौन से ब्रह्म का कैसा ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान मतलब कौन से ब्रह्म का कैसा ज्ञान? निर्विकल्पक ब्रह्म का साक्षात्कार रूप ज्ञान, इसको ग्रहण करना है। यत्र न ज्ञातुर ज्ञातृत्वम, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब इतना मैं धीरे धीरे चल रहा हूं और हर प्रश्न
पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए और उत्तर भी आने चाहिए। यत्र न ज्ञातुर ज्ञातृत्वम भासते नापि ज्ञेयस्य ज्ञेयत्वम, ये किसका अर्थ होगा? ये वाक्य किस का अर्थ होगा बताओ? ब्रह्म का। ब्रह्म का। और कुछ? थोड़ा स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। निर्विकल्प ब्रह्म का। हाँ, ये निर्विकल्प का शब्द का अर्थ है। जहां ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, जहां ज्ञाता का ज्ञातृत्व नहीं भासता हो, न जहां ज्ञेय का ज्ञेयत्व न भासता हो, वो होगा निर्विकल्प का। पंक्ति देखो ठीक से, निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम ग्राह्य। निर्विकल्प का अर्थ है जहां ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, केवल ज्ञान रह जाएगा। ऐसा निर्विकल्पक ब्रह्म का साक्षात्कार रूप ग्रहण होना चाहिए। ये हो जाएगा तत्पद का लक्ष्यार्थ। ब्रह्म विषयकेण परोक्ष ज्ञानेन सविकल्पक प्रत्यक्षेण वा ब्रह्म भवनम न संभवति। अब सिद्धांत कह रहा है कि ब्रह्म विषयकेण परोक्ष ज्ञानेन, ब्रह्म विषयक जो परोक्ष ज्ञान होगा, ब्रह्म विषयक का ब्रह्म विषयकेण, इसके पूरा समास विग्रह कैसे होगा? ब्रह्म एव विषय यस्य इति ब्रह्म विषयकः तेन। ब्रह्म एव विषय मतलब जिसका विषय ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। नहीं, ब्रह्म विषयो यस्य तस्य। अन्य पदार्थ क्या होगा? अनेकम अन्य पदार्थे, इस सूत्र से समास होगा। ब्रह्म विषयो यस्य, यस्य कस्य? परोक्ष ज्ञानस्य, तद ज्ञानम ब्रह्म विषयकम तेन ब्रह्म विषयकेण परोक्ष ज्ञानेन। इसको मैं फिर से बताता हूं। जहां एक से अधिक पद होगा और द्वितीय पद के पश्चात अथवा अंतिम पद के पश्चात क होगा, वहां लगभग बहुव्रीहि समास होगा। तो ब्रह्म विषयकेण का अर्थ है प्रातिपदिक हो गई ब्रह्म विषयकम अथवा ब्रह्म विषयक। ब्रह्म विषयक, इसमें विग्रह कैसे होगा? ब्रह्म विषयो यस्य ज्ञानस्य तद ज्ञानम ब्रह्म विषयकम। ब्रह्म विषयक ज्ञान मतलब जिस ज्ञान का विषय ब्रह्म है, उस परोक्ष ज्ञान के द्वारा, परोक्ष ज्ञानेन सविकल्पक प्रत्यक्षेण वा, अथवा सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा ब्रह्म भवनम न संभवति। सविकल्पक ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान हो अथवा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो, उससे आप ब्रह्म सिद्ध नहीं हो जाओगे। तो अगर कहा गया है ब्रह्मविद आपनोति परम, तो वो ब्रह्म परोक्ष ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ब्रह्म सविकल्पक ब्रह्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका ज्ञान सविकल्पक होगा, जैसे अयम घटः, घट का ज्ञान अगर सविकल्पक रूप में होता है, सविकल्प का अर्थ है मैं ज्ञाता इस ज्ञेय घट से भिन्न है, विकल्प रहते हुए ज्ञान हुआ। विकल्पेन सह यद ज्ञानम वर्तते तद सविकल्पकम।
जिसमें विकल्प हो गया, तो मैं घट कभी नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि इस ज्ञान में विकल्प होने से वो घट मुझसे भिन्न रहेगा। इस प्रकार से जो भी सविकल्पक ज्ञान होगा वो ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न रहेगा, और जिसमें परोक्ष ज्ञान होगा वहां भी ज्ञाता से ज्ञेय भिन्न होगा। जैसे अगर हमको धर्म अधर्म का ज्ञान होता है, स्वर्ग का ज्ञान होता है, पर्वतीय वन्य का ज्ञान होता है, वो ज्ञान मैं भिन्न, जिस पदार्थ का ज्ञान हुआ है वो भिन्न होगा। तो परोक्ष ज्ञान में भी भिन्नता और सविकल्पक प्रत्यक्ष में भी भिन्नता। तो बाकी क्या रह गया? अपरोक्ष निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान का अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान जिसके विषय में विकल्प न रहे। मतलब ज्ञान में आरंभ तो ऐसे ही होगा कि मैं ज्ञाता हूं और मेरा कोई ज्ञेय है, लेकिन ज्ञान होते ही ज्ञाता ज्ञेय का भेद चला जाएगा, केवल ज्ञान मात्र रह जाएगा। ऐसा होगा ज्ञान निर्विकल्पक। तो वो ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होगा। इसी को कहा निर्विकल्पक ब्रह्म साक्षात्कार रूपम ग्राह्यम ब्रह्म वेदनम, अन्यथा ब्रह्म भवनम न संभवति। परोक्ष ज्ञान से अथवा सविकल्पक प्रत्यक्ष से ब्रह्म भवन सिद्ध नहीं होगा। एतादृशम निर्विकल्पक साक्षात्कार रूपम ब्रह्म वेदनम एव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये यहां तक एक विचार पूरा हो गया। यहां आपको कॉमा रखना है तो कर दो, स्वल्प विराम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहां तक हो गया। आगे यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान्, वो आगे। तो ब्रह्म क्या है? वो उपक्रम से सिद्ध हो गया कि ये ब्रह्म निर्विकल्प का साक्षात्कार ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म ही होगा, जिसका साक्षात्कार है ब्रह्म ज्ञानम। उसी को ब्रह्मविद का ज्ञान बताया गया। यो वेद इति अनेन प्रतिपादितम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद। वेद का अर्थ है जानाति। इति अनेन प्रतिपादितम इति हृदि निधाय ब्रह्मविद आपनोति परम इति उत्तरम उक्तार्थिकैव इयं ऋक् इति अर्थकेन तदेशाभ्युक्ता इति वाक्येन अवतारणिकां कृत्वा सत्यम ज्ञानम इति ऋङ् निर्दिष्टा। यो वेद इति अनेन प्रतिपादितम, यो वेद निहितम, इसके द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ। इति हृदि निधाय, इसको अंतःकरण में, बुद्धि में धारण करके, हृदि निधाय ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद परम को प्राप्त करता है। इति उत्तरम उक्तार्थिकैव इयं ऋक्। इति उत्तरम उक्त अर्थिका एव, उक्त अर्थिका एव इयं ऋक्। यह जो ऋग्वेद वाक्य है, ब्रह्मविद आपनोति परम जो है, ये ऋग्वेद का वाक्य है। ये ऋचा है, वेद की ऋचा है। इस ऋचा का व्याख्यान क्या है? तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन
सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मण विपश्चिता इति। इति तक इसका व्याख्यान हो जाएगा। तद एषा अभ्युक्ता, ये उसकी व्याख्या हो गई इति तक। फिर तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, यहां से उसी की विस्तार से व्याख्या। पहले सूत्र ब्रह्मविद् आपनोति परम, फिर सूत्र के संक्षेप में व्याख्या इति तक, फिर विस्तार से व्याख्या तस्माद् वा एतस्मात् से आरंभ करके य एवं वेद वहां तक इत्युपनिषद। ये पूरा तैत्तिरीय की जो ब्रह्मानंद वल्ली है वो केवल इसी की व्याख्या कर रही है, ब्रह्मविद् आपनोति परम। तो ये जो ऋचा है, इति उत्तरम उक्तार्थिका एव इयम ऋक्, उस उक्त अर्थिका का अर्थ है उस अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाली, अर्थयते वाच्यम इति, और वहां कन प्रत्यय लगेगा, कन प्रत्यय से अर्थिका बनेगा। मतलब अर्थिक बनेगा, फिर टाप प्रत्यय लगा के अर्थिका एव इयमृक् इति अर्थकेन, इसके द्वारा तदेशा अभ्युक्ता इति वाक्येन अवतारणिकां कृत्वा, इस वाक्य के द्वारा अवतरण किया गया है। अवतारणिकां कृत्वा सत्यम ज्ञानम इति ऋङ् निर्दिष्टा। तद एषा अभ्युक्ता, ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है। तद एषा अभ्युक्ता करता है कि तद ऋक् एषा अभ्युक्ता, इस प्रकार से उसकी व्याख्या है, इस प्रकार से बताई गई है। इति वाक्येन अवतारणिकां कृत्वा, उस वाक्य का अवतरण करा के सत्यम ज्ञानम, इस प्रकार से उसका निर्देश हुआ ऋक् का। तस्यां च यदि सविकल्पकं ब्रह्म ज्ञानम उच्येत तर्हि उपक्रम विरोधः स्पष्ट एव। इसमें यदि सविकल्पकम ब्रह्म ज्ञानम उच्येत, सविकल्पक ब्रह्म ज्ञान का अगर उल्लेख हुआ होता तो उपक्रम के साथ विरोध स्पष्ट हो जाता, क्योंकि उपक्रम में हमने सिद्ध कर दिया निर्विकल्पक साक्षात्कार रूप ब्रह्म ही वो जिसका वेदनम, जिसका ज्ञानम बताया है। और फिर अगर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द है वो सविकल्पक ब्रह्म हो, सविशेष ब्रह्म हो, तो विरोध हो जाएगा उपक्रम के साथ, क्योंकि तत् एषा अभ्युक्ता, वो जो बताया गया है वो ऐसे बताया गया है। इसलिए विरोध नहीं होने के कारण वो ब्रह्म निर्विकल्पक ही होगा। निर्विकल्पकम ज्ञानम च न सविशेषक ब्रह्म विषयकम संभवति। अतो निर्मलम निर्विशेषम ब्रह्मैव सत्यम ज्ञानम इति श्रुत्या प्रतिपाद्यत इति सिद्धम। निर्विकल्पकम ज्ञानम च न सविशेषक ब्रह्म विषयकम संभवति। सविशेष ब्रह्म का निर्विकल्पक ज्ञानम संभव नहीं हो सकता। सविशेष ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? विशेष ज्ञान। आप पंक्ति देख के उत्तर दीजिए।
सविशेष ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? सविकल्पक होगा। जब वहां दिया है निर्विकल्पक शब्द, निर्विकल्पकम ज्ञानम च न सविशेष ब्रह्म विषयकम संभवति, तो सविशेष ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा? सविकल्पक होगा। सविशेष में उपाधि रहेगी, उपाधि रहने से वहां ज्ञान में सविकल्पक प्रत्यक्ष ही ज्ञान होगा, निर्विकल्पक ज्ञान नहीं होगा। पहले हमने देखा ब्रह्म विषयकेण परोक्ष ज्ञानेन सविकल्पक प्रत्यक्षेण वा ब्रह्म भवनम न संभवति, तो निर्विकल्पकम ज्ञानम च न सविशेषक ब्रह्म विषयकम संभवति इति, अतः निर्मलम निर्विशेषम ब्रह्मैव सत्यम ज्ञानम इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम श्रुति के द्वारा निर्मल निर्विशेष ब्रह्म ही प्रतिपादित होता है। उपक्रम में क्या कहा था? तीन नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति देखो, ठीक है। लक्ष्यम च निर्मलम निर्विशेषम ब्रह्म। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? निर्मलम निर्विशेषम ब्रह्मैव सत्यम ज्ञानम इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते इति सिद्धम। ब्रह्म कैसा है? निर्मल निर्विशेष। कैसे सिद्ध किया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा जो ब्रह्म प्रतिपादित है वो निर्मल निर्विशेष होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो पूर्व के साथ विरोध न हो, उपक्रम के साथ विरोध न हो, वो तभी होगा जब वो ब्रह्म निर्विशेष निर्मल होगा। ननु सत्य ज्ञानादि पदानां सत्यत्व ज्ञानत्वादि धर्म पुरस्कारेण प्रवृत्तत्वात् कथम निर्विशेष ब्रह्म बोधकता अस्य वाक्यस्य इति चेत्, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है कि नहीं? Yes. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम में सत्यत्व रहेगा, जी स्वामी, ज्ञानत्व रहेगा। जी स्वामी जी। सत्यत्व ज्ञानत्व जाति होगी कि धर्म होगा? धर्म। जाति क्यों नहीं हो सकती? एकमेव अद्वितीयम्। हाँ, अद्वितीयत्व एक ही है, इसलिए जाति। नहीं, श्लोक बोलो आप, एक ही है ऐसे मत बोलो। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं करो न अनावस्थितिः रूपहानि च रूपहानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह व्यक्तेरभेद स्तुल्यत्वम संकरोत्थान अवस्थिति। तो यहाँ एक ही होने से ब्रह्म में जाति नहीं स्वीकार करेंगे। व्यक्ते है अभेद, प्रथम जो जाति बाधक का हेतु है वो वहां उपलब्ध है, ब्रह्म एक ही है। ठीक है, इसलिए सत्यत्व ज्ञानत्व क्या हो गए? धर्म हो गए।
तो ठीक है, ब्रह्म सधर्मक है कि निर्धर्मक है? निर्धर्म। हाँ, कैसा है ब्रह्म? निर्धर्म। तो सत्यत्व ज्ञानत्व धर्म हुए कि नहीं हुए? It's not guna or pad. I could not hear anything. Some people are trying to say something, but the voice is staying within their region or in their kantha, talu, etc. It is not coming out. सत्यत्व ही ब्रह्म है, ज्ञानत्व ही ब्रह्म है। नहीं, कैसे सिद्ध कैसे हो? सत्यत्व ज्ञानत्व ब्रह्म कैसे सिद्ध करोगे? आपने कहा ब्रह्म सूत्र अध्यास भाष्य में कि युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोः तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ तद्धर्माणाम अपि सूत्राम इतरेतर भावानुपपत्ति। ऐसा है अध्यास भाष्य में धर्माणाम। स्वामी जी। हाँ, अभी ब्रह्म सूत्र अध्यास भाष्य की तैयारी कर रहे हैं लोग, ऐसा मैंने सुना। तो धर्माणाम तो है वहां। तो इसका अर्थ है कि आत्मा और आत्मा के धर्म का अनात्मा और अनात्मा के धर्म के साथ अन्योन्य अध्यास होता है। तो इसमें पंचपादिका में इसका समाधान दिया है पद्मपादाचार्य जी ने। तो प्रश्न ये होगा, ननु विषयिणः चिदेक रसस्य कुतो धर्मः? क्योंकि वहां विषयिणः धर्मः विषये अध्यस्यन्ते, विषयी के धर्म का अध्यास विषय में होता है। ये विषये अध्यस्येरन्, विषयिणः धर्मः विषये अध्यस्येरन् कुतः उच्यते? उत्तर क्या होगा? आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिवाव भासन्ते। आनंद विषयानुभव का अर्थ है ज्ञान और नित्यत्व का अर्थ है सत्यत्व। ये जो धर्म है वो चैतन्य से पृथक नहीं है। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक इव अवभासन्ते, पृथक जैसे लगते हैं, ऐसे वहां समाधान दिया है। ननु सत्य ज्ञानादि पदानां सत्यत्व ज्ञानत्वादि धर्म पुरस्कारेण प्रवृत्तत्वात् कथम निर्विशेष ब्रह्म बोधकता अस्य वाक्यस्य? वहां तो धर्म होगी, अगर धर्म है तो निर्विशेष ब्रह्म का बोधक वाक्य कैसे होगा? इति चेन्मैवम्, ऐसा नहीं है। सत्यादि पदानाम इतर व्यावृत्ति तात्पर्यकत्वात्, सत्यादि जो पद है इतर व्यावृत्ति तात्पर्यकत्वात्, सत्यादि पद जो है किस लिए वो दिए गए हैं? इतर की व्यावृत्ति के लिए है। वास्तव में ब्रह्म में सत्यत्व करके कोई धर्म नहीं है। सत्य पद क्या करता है? देखो, सत्य पदम ही असत्य व्यावृत्तम इत्यर्थकम, असत्यात् व्यावृत्यम इत्यर्थकम। सत्य पद असत्य से व्यावृत्ति करने के लिए, असत्यात् व्यावृत्तम इत्यर्थकम। न असत्यम इति यावत्, सत्य क्या है? न असत्यम। ज्ञान पदम क्या है? जड़ात्
व्यावृत्तम इति अर्थकम। जड़ से व्यावृत्ति करने के लिए ज्ञान पद दिया है। न जड़म इति यावत्। अनंतम इत्यस्य च न विनाशी इत्यर्थः। और अनंत का अर्थ है जो विनाशी नहीं है, मतलब शांत नहीं है, ऐसा। तो सत्यम से असत्य का निवारण, जिन्होंने तैत्तरीय उपनिषद भाष्य के साथ पढ़ा है, उनके लिए तो ये बिल्कुल पूर्व पठित का अनुवाद ही है पूरा। उनको तो ये सब पता होना चाहिए। अनंतम इत्यस्य च न विनाशी इत्यर्थः। उपपादितम च एतद् विस्तरेण अद्वैत आमोदे। इसी को अद्वैत आमोद के ग्रंथ में विस्तार से इसका उपादन हुआ है। मतलब इसी टीकाकार का ही कोई ग्रंथ होगा, अद्वैत आमोद, जिसमें उन्होंने ये सत्यम का अर्थ क्या है, ज्ञानम का अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ वहां बताया है। इसी को कहा अतद व्यावृत्ति रूपेण। ये अतद व्यावृत्ति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तत् की व्यावृत्ति करते हैं, अतद व्यावृत्ति रूपेण। अतद व्यावृत्त्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। ये महिम्न पाठ में हम रोज पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।